गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 9 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट लेक्चर लेके आए। इसके बाद हमारे पास इसके न्यूमेरिकल बचेंगे, तो न्यूमेरिकल हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास दो टॉपिक हैं। पहली बात तो मिरर फॉर्मूला, दूसरी मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, आइएगा हम उसकी बात करें। पहले ये बेटा आपके कोर्स में प्रूफ में हुआ करता था, अब नहीं होता है। अब आपका ये प्रूफ में नहीं हुआ करता है। जैसे ये एक आपका क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। अब जब कॉनकेव मिरर में हम यहाँ पे C है, F है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे ऐसे जाती है, दूसरी रे ऐसे जाएगी यहाँ से होके। तो जब आपको प्रूविंग वाली मैं अगर बात बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, ये यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, आपका इमेज बन रही है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है और ऑब्जेक्ट है। इस यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देख रहे हैं आप, एक ये वाला ट्रायंगल, एक यहाँ देखिएगा, इसको मैं स्ट्रेट लाइन मान के ये वाला ट्रायंगल, हम इसको बाय सिमिलरिटी लगाते हैं। सिमिलरिटी क्या है, क्लास में आपने मैथ में अगर बुक में देखा होगा, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन आपने सुन जरूर रखा होगा। लास्ट क्लास में आपने जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा तो कॉन्ग्रुएंसी की तरह की सिमिलरिटी है। तो हम सिमिलरिटी से यहाँ इन चीज़ों को प्रूव करते हैं। तो अब तो प्रूविंग आपके कोर्स में नहीं है, वहीं से हमको चीज़ क्या मिलती है, फोकस तक की डिस्टेंस को हम F बोलते हैं, ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को V बोलते हैं, इमेज तक के डिस्टेंस को, और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम U बोलते हैं। ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम U बोलते हैं। एक फॉर्मूला हमने ये वाला भी बताया था, R=2F, वो भी याद रखिएगा, वो भी आपको काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। अभी तक हमने सारी थ्योरी बात कर ली, आज हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए हमको क्या क्या चाहिए। पहला फॉर्मूला ये चाहिए, दूसरा फॉर्मूला ये चाहिए, जहाँ पे F फोकस है, V और इमेज डिस्टेंस है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको जब प्रूफ करते हैं तो आपको साइन कन्वेंशन की आवश्यकता होती है। साइन कन्वेंशन क्या था, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने साइन के बारे में बात की थी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कब V आपका नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, ये हमने बात की थी। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। यहाँ तो आपको एक क्लियर हो गया होगा, ये भी नॉर्मल फॉर्मूला है, याद रखने की आवश्यकता है। तीसरा हमारे पास है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में बेटा ये हम M से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है HI/HO, या यही फॉर्मूला बनता है -V/U। दो फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन होता क्या है, हम अगर बात करें बोलते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना छोटा या कितना बड़ा देख पा रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वही हमारा मैग्निफिकेशन है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इमेज को जितना बड़ा या छोटा देख पा रहे हैं, वही हमारा मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अदर वन, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ निगेटिव क्यों लगा, यहाँ निगेटिव इसलिए लगा बेटा कि अगर आप देखिए U और V को, अगर आप ध्यान दोगे कल की जो क्लास में मैंने बताया था आपको कि U क्या है आपका, वो तो हमेशा इस तरफ निगेटिव ही रहना है, हमेशा निगेटिव रहना है। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला भी ये वाला निगेटिव में होता है। ये दो फॉर्मूले मिला के हम इनको कई बार ये भी लिखते हैं,
एक साथ मैग्निफिकेशन आपसे आ जाता है, मैग्निफिकेशन 2 है, 3 है, 4 है, मतलब कि ऑब्जेक्ट से देखा जाता है इमेज कितने टाइम्स बड़ी है या छोटी है। 1/2 है, 1/3, 1/5 है, यही हमारा मैग्निफिकेशन है। ये मिरर फॉर्मूला है और ये क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला था। यही फॉर्मूले आपके लगने हैं, किसमें लगने हैं हमारे, जब हम क्या करेंगे, हम इसमें जब न्यूमेरिकल्स में आएंगे तब। तो यही है आज का ये लेक्चर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट है। यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल की नेक्स्ट क्लास में, और न्यूमेरिकल के साथ साथ फिर आगे चलेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको समझने वाली बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आपको जैसे कि मैं बात कर लूँ, यू दे देता है कि ऑब्जेक्ट दे देगा, इमेज दे देगा, तो इस तरीके से हम बात कर लेंगे कि कैसे क्या दे रहा है। हम इसके लिए कल ब्रीफ क्लास, कल एक बड़ी क्लास लेंगे जिसमें हम इसी के बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे कि हम कैसे न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे, मीट अप नेक्स्ट डे, थैंक यू।